देखिए, सरकार के द्वारा बिजली निजीकरण की जो कवायद है, जो चर्चा है, वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है और इसको लेकर के पूरे पूर्वांचल समेत बनारस में इसका विरोध किया जा रहा है। बता दें आपको, कर्मचारियों के द्वारा जगह जगह पर इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है नए नए रूपों में। लेकिन आपको बता दें कि इस निजीकरण का जो सीधा प्रभाव पड़ने वाला है वो बुनकरों के ऊपर। पूरे पूर्वांचल की हम बात कर लें तो इसमें हज़ारों लाखों बुनकर जुड़े हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी बुनकरी से जुड़ी हुई है। और जो बुनकर समाज है पूरी तरीके से बिजली पर निर्भर है, क्योंकि अगर बिजली रही तो ही हथकरघा चलेगा। और इस सबको लेकर के आज हम बुनकर समाज में पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे कि अगर निजीकरण होता है तो उनके रोजी रोटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके काम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। आज उनसे हम मिलते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? असरार अहमद। देखिए, बिजली निजीकरण की बात चर्चा जो है काफी तेजी से हो रही है, इसको लेकर के जगह जगह विरोध हो रहा है, लेकिन बुनकर समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बुनकर समाज भी बड़ा चिंतित है ये सुन के कि निजीकरण हो रहा है। तो वैसे ही परेशान था, लाइन ठीक से मिल नहीं रही है। और जो मुलायम सिंह के ज़माने में जो सब्सिडी दी गई थी, योगी सरकार ने वो सब्सिडी समाप्त कर दी थी। फिर यहाँ 15 दिन की स्ट्राइक हुई आज के 3 साल पहले। तो स्ट्राइक में फिर स्ट्राइक टूटी, फिर वादा किए कि आप हम पिछली सरकार से अच्छी योजना बना के देंगे, लेकिन ऐसा कुछ किए नहीं। वो 5 किलोवाट का दिए बुनकरों को, उसके बाद रेट बढ़ा हुआ है, रेट भी और बढ़ा दिया। पहले 65 रुपया पर लूम लिया जाता था, अब जो है 430 रुपया पर लूम। लेकिन वो 430 रुपया लूम पड़ता नहीं, वो 600-700 के करीब जाता है। और दूसरा ये कि अब प्राइवेट कर देंगे तो वो हम लोग को सब्सिडी मिलेगी नहीं मिलेगी। सरकार कह रही है कि देखिए, अगर निजीकरण हो गया तो ये सबके लिए लाभ पहुँचेगा। ऐसा कहाँ लाभ पहुँचेगा? सरकार बताए हमको। सरकार ऐसी योजना लाती ही क्योंकि जिसके सोच करके जिसके हित में योजना लाती है उसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। अगर हित में है तो ये कर्मचारी रोड पे क्यों हैं, लोग धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं? किसान के लिए कानून आया तो किसान रोड पे क्यों थे? मतलब ऐसी योजना लाते हैं कि जिसके लिए हेल्प के लिए लाते हैं उसी को समझ में नहीं आता। उनका कहना है कि जो भी नियम लाए जाएंगे वो सभी के ही हित में होने हैं। ठीक है, लेकिन बुनकर को तो उससे अलग रखना चाहिए था। बुनकर के लिए आप क्या दे रहे हैं, क्या योजना आपके पास है? पिछली सरकारों ने जो हमको सुविधा दी थी वो भी आप छीन लिए, तो ये कष्ट की बात नहीं है। ऐसे ही बनारसी साड़ी, बनारसी कपड़े का इतना मंदा है, बनारस से बुनकर पलायन कर रहे हैं गुजरात में, और गुजरात को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा बिजली महंगी यूपी में है। हम तो यही जानते, पेपर भी पढ़ते, कहीं इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। तो हम लोग को तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, हम लोग तो बहुत चिंतित है। ऐसे ही आदमी पलायन कर रहा है, यहाँ से धंधा चल नहीं रहा, उसमें से बिजली की मार, 24 घंटा लाइन नहीं देते, लाइन इतनी काटते हैं कि जिसके पल्ले थोड़ा मोड़ा रोजगार है भी तो वो कमा नहीं पाता। मान लीजिए मंदी नहीं है, कुछ लोग के पास रोजगार है तो वो लाइन से मार खा रहे हैं, उतना समय से काम नहीं पूरा दे पा रहे हैं मार्केट में। किस हद तक देखा जा सकता है कि बुनकरों के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है? किस हद तक असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। जैसे कि 65 रुपया पावर लूम महीने से 450, 500, 600 हो गया, तो आज कितना बुनकर परेशान है, चिल्ला रहा है। कमाई हो नहीं रही है तो वहाँ पे सूरत आदमी भाग रहा है, बेंगलोर भाग रहा है। बनारस के बुनकर के लिए हमारी योगी जी से तो यही उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, और जैसा कि वादा भी किए थे। जब स्ट्राइक हुई थी तो तोड़वाने के पहले यही कहते कि पिछली सरकार से अच्छी योजना। तो पिछली सरकार तो हमको लगता है कि 100 किलो के आसपास बुनकरों को सब्सिडी में रखी थी, ये 5 किलोवाट में रखे हैं, और रेट भी बढ़ा दिए 65 रुपये। हाँ, नहीं हुआ, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। और ठाए भी सब बुनकर क्या करेंगे? बुनकर एक तो पढ़े लिखे होते नहीं, अपनी लड़ाई खुद ही नहीं लड़ पाएंगे। दिक्कत आएगी, बुनकर इसी तरह जूझेंगे, मरेंगे, और क्या करेंगे? आज भी मर ही रहे हैं भाई। एक तो कमाई नहीं, ऊपर से बिजली का बिल इतना आ जा रहा है, कैसे देंगे? और जब निजी हो जाएगी, पहली बात निजीकरण करने की क्या ज़रूरत है? मतलब ये है कि अगर निजीकरण होता है तो और सुविधाएं क्या सुविधा बढ़ेगी? हमको तो नहीं लगता। जब सरकार इतनी पावरफुल होके बिजली की समस्या का समाधान नहीं कर पा रही तो प्राइवेट वाले आपके साथ मुरुवत करेंगे, वो कोई सब्सिडी देंगे? वो तो अपना कमाई करने के लिए आ रहे हैं। कि कोई कारखाना हमने लगाया, हम उसको चला नहीं पा रहे हैं या हमारे वर्कर चला नहीं पा रहे, उसमें घाटा हो रहा है, तो वर्कर को निकालेंगे कि पूरी फैक्ट्री कारखाने में बेच देंगे किसी को? हमने प्रोजेक्ट लगाया, सरकार का घाटा हो रहा है बिजली में, तो उनके लोग चोरी कर रहे हैं या कहाँ से गड़बड़ी? उनको ठीक करिए, किसी निजी कंपनी को दे देंगे तो उससे आम जनता के ऊपर तो और बुरा प्रभाव पड़ेगा ना। हम लोग को नहीं दिखता, आगे हालात बड़ी ख़राब दिखती है। अभी तो बिजली का रेट भी बढ़ने वाला है, सुने 12 रुपया यूनिट तक जाएगा, तो मर जाएंगे बुनकर। मर ही रहे हैं और भी मरेंगे। बुनकरों के लिए कुछ हो नहीं रहा है। मतलब निजीकरण बहुत बुरी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए निजीकरण भाई? आज देखिए, हमने देखा कि
सपा के बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे हैं। हाँ, भिखारीपुर में कोई धरना जी, था आज। हाँ वहाँ पे पहुँचे, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? भाई होना चाहिए, जिसको समझ में आ रहा है उसको रोड पे निकलना ही चाहिए, बोलना तो चाहिए। भाई सरकार हमारी है, सरकार अगर कुछ गलत कर रही है हम विरोध भी करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो तारीफ भी हम करेंगे कि नहीं अच्छा काम किया है, लेकिन अच्छा कुछ करके तो बताएं। बुरा करेंगे तो बोलने, अब तो बोलने भी नहीं दिया जा रहा है, अब मुकदमा कर दिया जा रहा है या किसी और तरह से परेशान किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। जनता अगर कुछ कहना चाह रही है तो आप ही की जनता है, आप उसको सुनिए। अगर हर जनता को इसी पार्टी से संबंधित नहीं है, न्यूट्रल भी है, आम जनता भी है, तो आम जनता कुछ कह रही है तो आप राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं, तो सुनिए तो हमारी, मौका दीजिए बोलने का। रोड पे निकलने नहीं दे रहे हैं, निकले नहीं का मुकदमा हुआ नहीं तो कौन आदमी जाएगा ये सब करने? हाँ, जूझ रहा है आदमी, डर रहा है। इस तरह डरा के मत रखिए, डरा के, हाँ डराना चाहते हैं और डरवाते हैं, कार्रवाई होती है। कोई भी कुछ बोला चलिए भाई पुलिस आ गई है, वो ये ठीक नहीं। सब्सिडी क्या मिल रही है सब बताते ना कि पहले 65 रुपया 1 महीना का एक पावर लूम का दिया जाता था, आज की डेट में 500 से 600 दिया जाता है। शासनादेश में 430 रुपया है, लेकिन वो किलोवाट का है। यहाँ बनारस में पावर हाउस HP से लेते हैं, यानी 5 किलो का हम 5 किलोवाट का देंगे तो अब उसको 5 किलो का 7 HP बना दिए तो 1720 रुपया एक्स्ट्रा जा रहा है। ये सब बुनकर की लड़ाइयाँ हैं, कौन लड़ेगा? जो लोग स्ट्राइक तोड़वाए थे, जो लोग जाकर वहाँ तय किए थे, वो लोग अपने अपने घरों में दुपक गए, नाम वाहवाही ले लिए खूब। एजाज अहमद। हम लोग सोचते हैं कि निजीकरण ना हो, बुनकर बहुत परेशान है इस टाइम, और लाइट से हम लोग का ही है। बुनकर लाइट नहीं रहेगा, महंगा इतना कर दिए कि काम नहीं है, बेरोजगारी हो गई है, इसलिए हम लोग बैठे हैं, काम नहीं चल पा रहा है। बुनकर इसीलिए परेशान है। मतलब आप चाह रहे निजीकरण ना हो। हम लोग लाइटें से है, लाइट हम लोग का 65 रुपया दिया रहा था, अब 860 रुपया दिला रहा है। जो चीज़ का हम लोग 65 दे रहे थे, आज उसका 5000 रुपया दे रहे हैं। अब उतनी कमाई नहीं है, कहाँ से दे पाएगा? हर बुनकर परेशान है, इसीलिए बंद है। 2 साल से एकदम परेशान है बुनकर। हसीन अहमद। परेशान तो हर आदमी है, चाहे निजीकरण हो चाहे आज का जो है। आज हम लोग एक मशीन का 860 रुपया दे रहे हैं बत्ती का। पहले इसके 10 साल पहले जो रहा तो इसका 75 रुपया मिनिमम चार्ज आता रहा, तो आदमी उसमें खुश था। आज 860 रुपया हो गया है। आज आदमी चाहे ये लोड पर हो चाहे घरेलू, हर आदमी परेशान है इससे। और निजीकरण हो जाएगा तो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा इसके लेके। इससे क्या परेशानी हो सकती है? निजीकरण होता है, अगर निजीकरण होता है तो ये जो आज यूनिट 10 रुपया है, घरेलू का 12 हो सकता है, 14 हो सकता है। अब ये तो जब निजीकरण हो जाएगा तब उसका बायोडाटा आएगा कि कितना होगा कितना नहीं होगा, आदमी और परेशान हो जाएगा उसमें। मतलब कहीं बिल्कुल भी बुनकरों के लिए ठीक नहीं, बुनकर के लिए कहीं तो ठीक नहीं है इसके। बोलेंगे तो आपका नाम? हमारा नाम कमरुद्दीन। आज जिस तरीके से बिजली निजीकरण की चर्चाएं तेज हो रही हैं, आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि कहते हैं हमारा जो बिजली विभाग जो इतना लाइन बढ़ाया है, सब्सिडी नहीं दे रहा है, इसलिए हमको कहते बहुत है तकलीफ। अभी तो प्राइवेट भी हो जाएगा, प्राइवेट उससे ज़्यादा तकलीफ, बुनकर सब परेशान हो जाएंगे। अभी परेशान है, क्या परेशानी हो सकती है? परेशानी यही हो सकती है जो आज 850 रुपया पर लूम दिया जाता है, कल दिन इससे बढ़ा के 2000 भी हो सकती है, 1500 भी हो सकती है, तो वो तो बुनकर 850 नहीं दे पा रहे हैं, तो कल कहाँ से दे पाएंगे? कोई सरकार से अपील कुछ कहेंगे? सरकार से अपील तो बड़े बड़े हमारे लोग जाके कर किए हैं, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं। मतलब अपने मन में बस वो कहते हैं हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, मगर करते नहीं हैं। देखिए, बिजली निजीकरण को लेकर के बुनकर समाज काफ़ी परेशान है। उन्होंने अपनी बातों को रखा है कि बुनकर समाज की ही सुनकर के निजीकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए बिजली का, क्योंकि अगर बुनकरी खो जाती है, क्योंकि बुनकरी सिर्फ एक काम नहीं है, एक संस्कृति है, एक परंपरा है, वो पूरी तरीके से समाज से खो जाएगी। इन सब बातों को लेकर के उन्होंने अपनी बातों को आज रखा है और साथ ही अपनी सारी समस्याओं को यहाँ पर बताया है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे रणबेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।